बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के हवाले से जितनी भी मालूमात हैं जनरल वो आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, तो वो फंक्शनल ग्रुप होता है C++OOH। अब आपको ना ये ध्यान रखना है कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये मजमुआ है दो फंक्शनल ग्रुप्स का, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है और दूसरा C++O कार्बोनाइल ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप के मौजूद होने की वजह से इनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड कई तरह के हैं, ये एलिफेटिक भी होते हैं, ये एरोमेटिक भी होते हैं, मोनो भी होते हैं, डाई भी, ट्राई और पोली, ये कई तरह के होते हैं। जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, उनमें यहाँ पे आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप होता है, या फिर अल्काइल ग्रुप के बजाय यहाँ पे HB हाइड्रोजन भी लगा हो सकता है, तो इनको हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे AR ग्रुप लगा होता है, यानी कि एरोमेटिक ग्रुप, ये फिनाइल भी हो सकता है या फिर अराइल भी हो सकता है। फिर है जी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनमें सिर्फ एक COOH ग्रुप लगा हुआ होगा। ये डाई में 2, ट्राई में 3 और पोली में 3 से ज़्यादा ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होंगे, जिसकी वजह से इनको ये नाम दिया जाता है। चलिए देखते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई मिसाल। तो ये है फॉर्मिक एसिड। देखिए इसमें फॉर्मिक एसिड में सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और साइड में हाइड्रोजन अटैच है। डाई में 2 हमारे पास एसिड ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, जिनको हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला ध्यान में रखें। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, जैसे कि मेलानोइक एसिड। ओके, इसमें देखें 3 आपके पास जो है वो डाई की एक और एग्जांपल है जिसमें 2 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं और CH2 लगा हुआ है, कार्बन 3 है, इसको कहते हैं मेलानोइक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड और मेलानोइक एसिड का फार्मूला आपने अपने जहन में रखना है। देन आ जाता है जी फिनाइल ग्रुप अगर अटैच हो एस्टिक ग्रुप के साथ तो इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 लगे हुए हों बेंजीन के साथ ग्रुप्स तो इसको कहते हैं फथैलिक एसिड। सैलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आता है। नोमेनक्लेचर इसका देखते हैं। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कॉमन नेम भी देखेंगे और आयोपेक नेम भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो हमारे पास है HCOOH, सबसे जो सिंपल है एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है जैसे उसके साथ, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। आयोपेक नेम इसका आता है मेथानोइक एसिड। आयोपेक में आपको पता है कि जैसे मीथेन है तो मीथेन का ई जो है वो रिमूव करके यहाँ पे OIC इक लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम मीथेन से मेथानोइक एसिड बन जाता है। अगर 2 कार्बन हों, एक इसका कार्बन और एक CH3 पीछे लगा दें, नाम इसका एस्टिक एसिड है कॉमन नेम, आयोपेक नेम है एथानोइक एसिड। 3 अगर आपके पास जो है वो कार्बन आइटम हो CH3 CH2 COOH, तो इसको आप नाम दे क्या देते हैं, 3 कार्बन आइटम हो तो इसको अल्केन की फॉर्म में क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो ई की वजह से OIC लगा दें तो इसकी एसिड की फॉर्म में इसको प्रोपानोइक एसिड बोलेंगे। और देखें इसका ये नाम है प्रोपानोइक एसिड, कॉमन नाम भी इसका प्रोपानोइक एसिड ही है। प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इनको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। प्रिपरेशन इनकी तैयारी देख लेते हैं कि किस तरह करते हैं। पहला तरीका है अल्कोहल लें, उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं और ये एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ले लिया एथेनॉल, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन की मौजूदगी में, तो ये एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होगा। पहले ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होंगे, फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये एथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होंगे। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपने जितने कार्बन लेने हैं रिएक्टेंट्स में वही आपको प्रोडक्ट के अंदर मिलने चाहिए। एस्टिफाइड K2Cr2O7 और H2SO4 है, ये भी यूज़ होता है। इसके अलावा आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं टोलन रिएजेंट जो कि मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसकी मौजूदगी में। दूसरा तरीका देख लेते हैं प्रिपेयर करने का, वो है जी अल्केन नाइट्राइल्स। केन नाइट्राइल है, इसको आप लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अल्केन नाइट्राइल्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें C++N ग्रुप यानी कि सायानाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे पास है मिथाइल सायानाइड, इसको हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। जब इन दोनों को बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद ये जनाब कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर और आपके पास अमोनियम क्लोराइड का सलूशन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो आपके पास सायानाइड ग्रुप है ये किस तरह बनाया गया, इसको बनाने के लिए आप RX ग्रुप लें
और इसका KCN के साथ रिएक्ट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो आपके पास क्या होगा, ये के जो है वो X के साथ मिलके एज अ बाय प्रोडक्ट बना देगा और आपके पास RCN यानी कि साइनाइड ग्रुप यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। दो तरीके हमने पढ़े, तीसरा तरीका पढ़ते हैं कि किस तरह इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। थर्ड वे है आप इनको फ्राम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी तैयार कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने ले लिया, आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ये मिथाइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमने लेनी है, इसको ड्राई आइस ईथर की मौजूदगी में इस ये रिएक्शन करेंगे और आपके पास ये आप कन्वर्ट हो जाएगा इंटू CH3 CH+O में। ठीक है, ये आपका दरमियानी एक स्टेट बनेगी जब ये सारे आपस में मिल जाएंगे और फिर आप लोग इसकी हाइड्रोलिसिस वाटर की मौजूदगी में जब करवाएंगे, एसिटिक वाटर है ये, तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा ये एसिड के अंदर और साथ में आपके पास जो है वो ये बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है चौथा तरीका। इथाइल एसीटेट लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, आपके पास बन जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सोडियम एसीटेट भी इसको कहते हैं, साथ में एथेनॉल बनेगा। जब ACl के साथ करेंगे तो यही आपके पास सोडियम एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिड ग्रुप के अंदर और आप ये जो Cl है और ये जो Na है ये आपस मिलके NaCl बना देंगे। सिंपली HCl ऐड करेंगे तो ये H जो है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, एसिड हमारे पास बन गया। पाँचवें नंबर पे है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से भी इसको बना सकते हैं, यानी कि अल्कीन को आपने डबल बॉन्ड कर तोड़ देना है। 2 ब्यूटीन लें, ठीक है, 2 ब्यूटीन के आपने दिए, साथ में ऑक्सीडेशन करवाई, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड बेसिक अल्कलाइन KMnO4 इसको कहते हैं। हीट करेंगे, हीट करने के बाद आपके पास ये 2 ही बन जाएंगे एसिटिक एसिड के। यहाँ पे कितनी कार्बन आइटम थी रिएक्टेंट में, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी कितनी है, 1 2 और 2 यहाँ पे लगा दी 4। हमेशा याद रखना है कोई भी रिएक्शन हो जितने रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स में आप लोग वहाँ पे उसको बैलेंस करके देख लीजिएगा कार्बन आइटम्स को। फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सबसे पहले स्मेल देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनके चेक करेंगे। स्मेल अगर देखें तो C1 कार्बन 1 और कार्बन 3, ठीक है, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तक ये क्या करते हैं, ये कलरलेस लिक्विड्स हैं और इनकी पंजेंट स्मेल होती है। अगर इनसे इंक्रीज़ कर दें C4 to C6 अगर कार्बन आइटम हो जाते हैं तो ये अनप्लेजेंट स्मेल देते हैं। सॉल्युबिलिटी देखें तो C1 से C4 तक, यानी कि 4 अगर कार्बन आइटम तक ये आ जाएं तो फिर ये सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, हाईली सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं सॉल्युबल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो इंक्रीज़ करता जाता है जैसे जैसे कार्बन आइटम इंक्रीज़ करते जाते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी मैस डिटर्मिनेशन के हवाले से इनका मॉलिक्यूलर मैस डिटर्मिनेशन करें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे कि बेंजीन, तो ये हमें बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको डाइमर की एक शेप भी दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये डाइमर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें क्या है CR जो हैं वो ग्रुप्स में लगे हुए हैं, तो ये C और यहाँ पे देखें COOH ये वाला आ गया एक, और साथ में ये दूसरा भी सेम उसी तरह का ग्रुप अटैच है, तो ये COOHR ये डाइमर एक बन जाता है इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज करते जाते हैं। अगर आपके पास H लगा हुआ है तो देखें 300 तक है, अगर CH3 2 कार्बन आइटम्स आ गए हैं तो फिर इंक्रीज कर गया है, 390 में चला गया है। अगर आपके पास जो है वो C2 3 यानी कि 3 कार्बन वाले आ जाते हैं तो फिर ये 400 तक चला जाता है, तो ये इंक्रीज करता जाता है 100 तक। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम जिनके होंगे वो उनके मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ के ऑर्डर नंबर ऑफ कार्बन आइटम यूज हों। फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटानोइक एसिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि 4 जो है ये इवन नंबर है ना, तो ब्यूटानोइक एसिड वाले का कार्बन आइटम इवन है तो इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। केमिकल करैक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं सबसे पहले, और ये केमिकल करैक्टरिस्टिक्स लिख दिया है। केमिकल करैक्टरिस्टिक्स देखें, इनका जो रिएक्शन है कार्बोनिल ग्रुप की वजह से होता है। ये देखें इसमें 2 पहले बात की थी हमने, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 जो हैं वो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पहले पे देखते हैं अब इनके केमिकल रिएक्शन होते किसकी वजह से हैं। इसकी वजह से होंगे, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से होंगे या हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होंगे। 3 तरह का ये रिएक्शन शो करते हैं। पहला ये शो करते हैं हाइड्रोजन एटम की वजह से। ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम है, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, तो ये इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन एटम। दूसरे पे है कि आप ये जो ग्रुप का OH है ये सारे का सारा इन्वॉल्व है,
पहले हाइड्रोजन इन्वॉल्व था जस्ट रिएक्शन में, अब रिएक्शन हो रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। और तीसरा इस तरह का रिएक्शन है जिसमें पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, प्रोडक्ट किस तरह की मिलती है। जब हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा तो फिर आपको साल्ट फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि साल्ट बनेगा। अब साल्ट जो है वो किस तरह का बनेगा, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं साल्ट देते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल मेटल की अगर कोई मिसाल ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मेटल ले लें सोडियम, सोडियम के साथ करता है तो सोडियम का साल्ट दे देता है। बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर भी एसिड जो है वो साल्ट दे देगा। और ये तो आपको पहले ही पता है कि एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। अब ये हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ मिलते हैं तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये तरह की प्रोडक्ट मिलती हैं जब हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये OH ग्रुप, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है तो फिर किस तरह के ये प्रोडक्ट देखी, तो इस किस्म के फॉर्म में हमारे पास एस्टर्स बनते हैं, हेलाइड्स बनेंगे, अमाइड्स बनेंगे और एस्टिक एनहाइड्राइड्स बन जाते हैं। थर्ड पे देखें, थर्ड पे है रिडक्शन रिएक्शंस। अगर जो पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा तो फिर रिडक्शन रिएक्शन होंगे। रिडक्शन जो है दो तरह की होगी एसिड्स की, पार्शियल रिडक्शन भी होती है और कंप्लीट रिडक्शन भी होती है। अगर तो रिडक्शन पार्शियल होगी तो इसमें अल्कोहल बनेंगे, और अगर कंप्लीट रिडक्शन कर दी जाए एसिड की तो फिर ये अल्केन्स बना देते हैं। अगर आप पार्शियल अल्कोहल की रिडक्शन करना चाहते हैं तो आपको कैटालिस्ट लेना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और अगर आप इसकी कंप्लीट रिडक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस आपको लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक फंक्शनल ग्रुप का इनका रिडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, MCQs के लिहाज से। PPSC में भी ये क्वेश्चन आता रहा है कि अगर आपने कंप्लीट रिडक्शन करनी है तो आप उसमें रेड फास्फोरस यूज़ करते हैं या नहीं करते। तो ये एक आपने MCQs के लिहाज से इसको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एस्टिक एसिड और अमाइनो एसिड जो हैं वो किस तरह के रिएक्शन देते हैं और वो क्या होते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो।